हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ट्यूसडे की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल का फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी के लिए किस साइड ट्रेड करना बेहतर होगा, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी इतनी सुस्त मोड में क्यों चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम के चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। @निफ्टी व्यू है, यह लिंक नीचे जस्ट कमेंट सेशन के ऊपर पिंग होगा, वहां भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज दोस्तों 9 PM या 9:30 मैंने लाइव सेशन रखा हुआ है आप लोगों की क्वारी सेशन के लिए। कई लोगों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर लाइव कीजिए, क्योंकि संडे का सेशन नहीं हो पाया था। तो जरूर जुड़िएगा और अपने क्वेश्चंस क्लियर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 44,325 एंड सपोर्ट है 44,000। अभी अगर आपने देखा होगा तो आज एक गैप अप के बाद मार्केट कंप्लीट जो है पॉज ले लिया, ऊपर से रिवर्सल भी दिखाया। और जो मैंने लेवल दिया था फर्स्ट हाफ में कि 44,220 का जो लेवल है, ये मार्केट वन टाइम जो है ब्रेक कर चुका है और उसको अगेन जो है वापस रीटेस्ट लिया, बिकॉज जो प्रीवियस हाई था वो यहीं पे था और वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो लेट्स सी इन सेकंड सेशन, एंड सेकंड सेशन में अगेन एक बार वो गया 245 तक समथिंग, और उसने वहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंड नहीं किया और वन साइडेड यहाँ से गिर गया। और हमने इसमें अपने टी पार्टी के लिए थोड़ा बहुत जो है निकाल लिया। कॉल देने लायक थी नहीं, सो आपको दे नहीं सकते थे। जिसके पास थोड़ा बहुत लर्निंग या थोड़ा बहुत नॉलेज था उसने थोड़ा बहुत ले लिया होगा, क्योंकि वन साइडेड था। अब आप देख रहे हो कि गिर रहा है तो आप एक यहाँ पे ट्राई ले सकते हो। बाकी हम आपको कॉल तब देते जब 44,000 ब्रेक होता या हमें एक क्लियर कट मूव आता सामने कि हाँ ये अब जा रहा है नीचे 100-150 पॉइंट देगा, तब आपको दे सकते थे। बिकॉज 20-30 पॉइंट चले जाते हैं कॉल की कंफर्मेशन लेने में, मैसेज देने में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो अभी देखिए कल के लिए क्या काम करना है। सबसे पहले तो ये लेवल बिल्कुल जो है आपको मार्क करके रखने वाली बात है, वो है 44,240 का। ये लेवल बिल्कुल मार्क कर लेना है। और नीचे का जो लेवल है वो है 44,045 का। अब देखिए 45 का जो लेवल है ना, ये एक बार के ब्रेक होने पे मत सेल कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि गैप डाउन करे या यहीं पे खुल के एक बार इसको जस्ट कोशिश करे कि ब्रेक कर ले और उसके बाद धोखा कर दे, वन साइडेड खट कहीं ऊपर न चलने लगे। इसलिए एक बार के ब्रेकिंग पे नहीं काम करना है। एक बार ब्रेक करने के बाद थोड़ा और नीचे जाए या वहीं पे रिवर्स मार के एंड अगेन जब दूसरी बार ब्रेक करे, तब समझिएगा कि सेल की कंफर्मेशन आ गई है। इन दिस कंडीशन यू कैन गो फॉर सेल। अगर 44,000 होल्ड होगा तो यहाँ पे पूरी संभावना रहेगी कि मार्केट 44,200 टच कर सकता है। दिस इज फॉर रेंज ओनली, क्योंकि यहाँ पे रेंज है। रेंज क्यों है देखिए, कल है 7 जून, ओके 6 to 8 आपकी जो है आरबीआई की जो है पॉलिसी चल रही है। 8 जून को जो है इसका आउटकम आएगा और हायर चांस है कि आरबीआई यहाँ पर रेट कट नहीं करेगी, रेट पॉज करेगी। ठीक है, बढ़ाएगी तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो रेट पॉज करेगी। कट की संभावना अभी अक्टूबर या दिसंबर से देखने को मिल सकती है। इस व्यू पे भी, या अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ गई कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइजें गिरी हुई हैं, तो मार्केट हो सकता है कि एक मूव दे दे। तो इसलिए मार्केट अभी रेंज में चल रहा है और मार्केट अभी रेंज में ही रहेगा। इवेंट है, बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं। आज यूएसए से कुछ क्लियरिटी आएगी, जो भी हमारा डेप्थ सेलिंग वाला जो चल रहा था इसके ऊपर क्लियरिटी आ जाएगी। वर्ल्ड मार्केट आपने देखा होगा कि डाउ ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, उसके बावजूद हमारे मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी और यही रीजन है कि कई लोगों को जो है यहाँ पे ट्रैपिंग फील हो रहा है, बिकॉज हम पहले चल चुके हैं। उस दिन को याद कीजिए जब डाउ गिर जाता था और हम नहीं गिरते थे, तो आप लोग सरप्राइज थे कि भाई वर्ल्ड मार्केट गिर गया। इसलिए डाउ हमेशा फॉलो करता है इंडिया को, या इंडिया हमेशा डाउ को फॉलो करता है, ये बिल्कुल कह नहीं सकते आप। मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के ही काम कर सकते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अब डाउ एक्सिस को देख के कभी भी बीटीएसटी एसटीबीटी ना किया करो। जिसने भी बीटीएसटी किया था, नो डाउट अगर उसने बुक किया तो प्रॉफिट मिला होगा। जिसने भी मेरे से पूछा था कि सर मैंने कॉल ली है बीटीएसटी, हमने बोला था कि भैया बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट यही है। खुलने के बाद आपने देखा किस तरीके से रेंज मूवमेंट हुआ, इसी तरीके से कल का भी रेंज हो सकता है। अब कल की रेंज क्या हो सकती है, अगर 44,000 टूटता है तो मैक्सिमम जो चांस है वो 43,775 के आसपास तक, जो प्रीवियस लो था ये वाला, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर ये 44 नहीं ब्रेक होता है तो 44,200 से लेके 44,000 तक जो है अभी आपकी रेंज होगी। अगर 44,200 से, ठीक है, 44,200 से रिवर्स लेके मार्केट 44,000 पे आता है, तो यहाँ पे फिर
बिलो जो है सेल नहीं होगा, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। उस समय हमें ये देखना है कि 44,220 नहीं क्रॉस हो रहा है ना, तो हम यहीं पे सेल करेंगे। और अगर 44,000 नहीं ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रा बाई करके चल सकते हैं। हालांकि थोड़ा बाई अभी रिस्क है, क्योंकि मार्केट इतने स्ट्रांगनेस के बाद अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे शायद बाई करना थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि हम लोग ट्रैप हो जाएं, तो थोड़ा सा बाई को अवॉइड करेंगे और चेक करेंगे कि सेल है तो राइज पे ही करेंगे, या अगर वो लेवल ना आए पहले ही 44 को ब्रेक करे, उस कंडीशन में हम 44 के नीचे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई यहाँ पे व्यू मिल नहीं रहा और इससे ज़्यादा कोई बड़ी रेंज फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। सो हम यहाँ पे कोई भी लेवल नेक्स्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीधे अपने निफ्टी के लेवल पे। तो निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 18,645 एंड सपोर्ट होगा 18,455 का। अब देखिए निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी तो ज़्यादा ही वीक थी थोड़ी, है ना। बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत सस्टेन की, निफ्टी तो वन साइडेड सुबह में ही एक बार नीचे गोता लगा गई, फिर उसने नया लेवल भी दिया हाई लगा के, फिर वहाँ से उसी लो के पास आ गई। तो जिसने भी कॉन्ट्रा काम किया उसको तो मज़ा आ गया होगा। अगर उसने 18,640 पे सेल किया और 18,600 पे, तो कितने पॉइंट मिले? 40 पॉइंट मिले। या जिसने यहाँ पे बाई किया यहाँ पे सेल किया उसको भी 40 पॉइंट मिले। लेकिन जिसने यहाँ पे सेल किया उसको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ प्रीमियम के हिसाब से, जिसने यहाँ सेल किया उसको फिर भी कुछ मिल गया। इसलिए मैंने बोला हुआ है कि जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना हो ब्रेकआउट के लिए बाई सेल अभी मत कीजिए, जब तक अभी इवेंट चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी कॉन्ट्रा का है। तो निफ्टी के लिए लेवल मार्क कर लीजिए 18,620 एंड नीचे का जो लेवल है वो 18,555 ये कह सकते हैं। ये फिलहाल के लिए रेंज है। कल के लिए क्या है कि अगर मार्केट यहीं से खुल के और सीधे 18,590 को ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा 620 का एसएल इंटेक्ट होना चाहिए और टारगेट आपको छोटे मिलेंगे। पहला टारगेट 550 ब्रेक होगा तो 500, बहुत होगा तो 18,480 या 475 ये आ सकता है। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज अभी नहीं है। ऊपर के लिए अगर यहाँ से लेवल नहीं ब्रेक होता और इमीडिएटली 18,600 ब्रेक होने लगता है तो 18,620 के ब्रेक होते ही मैक्सिमम जो वही पॉसिबिलिटी है कि 18,655 और 675 कल के लिए। बाद में रेंज बड़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो है यही रेंज दिख रही है। इससे बड़ी रेंज अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि ना निफ्टी में कोई प्राइस एक्शन है तगड़ा वाला, ना कोई डेटा है, ना कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खबर है कि उसके ऊपर मार्केट उठा पटक कर दे। अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट वहीं सिमट जाएगा, फिर तो डे के लिए कोई मूव ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से संभल के कीजिएगा। मौके मिलेगा तो काम कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं कीजिएगा। देखिए मौके यहाँ पे थोड़े मिल सकते हैं, वो है फाइनेंस निफ्टी। देखिए फाइनेंस निफ्टी की क्या है कि कल एक्सपायरी है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से मौके हो सकता है कि मिल जाए। मोमेंट थोड़े तेज होंगे, प्राइस तो उतने ही रहेंगे, लिमिट उतनी रहेगी, पॉइंट उतने ही रहेंगे। रेजिस्टेंस होगा 19,535 19,535 एंड सपोर्ट विल बी 19,223। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। वन साइडेड फाइनेंस निफ्टी ने डे लो पे जाके क्लोजिंग ली, ठीक है। ये वन साइडेड है बिकॉज सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट एक गैप अप किया, गैप अप करने के बाद एक हाई दिया, ठीक है। एंड आई होप सो कि दिस वॉज फॉर ट्रैपिंग मल्ली, क्योंकि जिसको भी लगा अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है चलो बाई कर लो। मोमेंट बहुत स्लो था, बाई के लिए दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने एक नया हाई लगा दिया और उसके बाद देखिए वन साइडेड गिर गई। तो इसमें कई लोग ट्रैप हुए होंगे। अब ट्रैप हुए होंगे तो उनको एग्जिट चाहिए, तो अगर वो ऊपर आएगी तो एग्जिट भी लेंगे। तो हमें किस लेवल पर फोकस करना है? हमें लेवल पे फोकस करना है 19,500। अगर ये लेवल कल ओपनिंग के 10 मिनट में नहीं ब्रेक हो रहा है तो हमारा मैसेज होगा कि हम इसमें सेल करके काम करेंगे। और अगर मार्केट यहीं कहीं खुला और 19,400 को ब्रेक करने लगा तो हम यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट के लिए सेल करके काम कर सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को भनक पॉलिसी की पहली लग जाएगी और वो मॉर्निंग में ओपनिंग में प्राइस एक्शन के साथ दिखा देगा। कैसे दिखाएगा? पहला चीज़ की गैप अप होगा, गैप अप होने के 10 मिनट के अंदर अपना ओपनिंग लो नहीं ब्रेक करेगा। अगर ओपनिंग लो नहीं ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स कि क्लियर व्यू है कि अब हमें बाई करके चलना है। और मार्केट बहुत तेज जाएगा या तो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज जाएगा तो किसी को जल्दी मौके नहीं मिलेंगे, और अगर बहुत स्लो जाएगा तो होगा क्या वहाँ पे कि किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगा और वो फिर धीरे धीरे ऊपर जाके बाद में तेज हो जाएगा। कैसे कहते हैं, एक आदमी भग रहा है, धीरे धीरे भगता है, फिर अचानक तेज भग जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। सो हमें लेवल को फॉलो करना होगा, लेवल पे ध्यान देके चलना होगा। देखिए मोमेंट थोड़े स्लो होंगे,
ठीक है। तो प्रॉफिट थोड़ा सा आपको स्मॉल कैप्चर करना होगा, बड़े के चक्कर में बैठिएगा। देखिए बेस्ट होगा कि स्मॉल करके टारगेट बुक कीजिए, बड़े के चक्कर में भी मत रहिए जब तक ये पॉलिसी वॉलिसी सब ओवर ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि इस वीक तक मार्केट ऐसे साइड में रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि रेंज खुलनी चाहिए, मे भी खुल सकती है, लेट से खुलती है कि नहीं खुलती है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो कल के लिए जो दोस्तों मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है LTI Mindtree, जिसको हम लोग सेल करके चल सकते हैं 4925 के नीचे। एसएल मेंटेन करेंगे 4935 का। 4 दिनों से काफी ऊपर से रेंज में है और गिरने की तैयारी में लग रहा है। सो लेट सी कल गिरता है कि नहीं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है कैन फाइनेंस होम, इसको भी सेल के लिए लिया है। सेल करेंगे 710 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 717 का। दोनों जो स्टॉक लिए हैं मैंने वो टॉप से लिए हुए हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन आने के बाद ही सेल कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि वेट एंड वॉच करके कंफर्म ट्रेड लीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों हमेशा की तरह आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। हेल्प हो रही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।